दोस्तों राजस्थान फोर्थ ग्रेड की तैयारी के लिए आज से हमने वीडियो सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें डेली रात को 9 बजे आपको वीडियो मिलेगा। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान के संभाग, भौगोलिक स्थिति और स्वरूप। इस टॉपिक से रिलेटेड दोस्तों 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने लिए हैं। इन 20 क्वेश्चन के अंदर कम से कम 50 क्वेश्चनों को हमने कवर करने की कोशिश की है। तो मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। साथ ही अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस अवधि में राजस्थान में संभागीय व्यवस्था अस्तित्व में नहीं रही? तो यहाँ पे ऑप्शन है 1970 से 90, 1966 से 87, 1962 से 87 और 1965 से 89। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है 1962 से 1987। साथ ही दोस्तों संभागीय व्यवस्था को 1949 में प्रारंभ किया गया था और 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया ने इसे समाप्त कर दिया था। साथ ही 1987 में हरिदेव जोशी ने इसे पूरा प्रारंभ किया। उसके साथ ही दोस्तों 29 दिसंबर 2024 को जारी की गई अधिसूचना में वर्तमान समय में राजस्थान में 7 संभाग और 41 जिले हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा संभाग राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल घेरता है? तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे उदयपुर, बीकानेर, भरतपुर और जोधपुर। तो यहाँ पे राइट आंसर है दोस्तों जोधपुर, इसका राइट आंसर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से जोधपुर सबसे बड़ा संभाग है और सबसे छोटा संभाग भरतपुर है। तो अभी वर्तमान में राजस्थान में 7 संभाग है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितने किलोमीटर है? ऑप्शन दे रखे 896, 826, 862 और 869। ये सभी आंकड़े किलोमीटर में है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा 826 किलोमीटर। साथ ही दोस्तों राजस्थान की लंबाई 826 किलोमीटर है और चौड़ाई की अगर हम बात करें तो 869 किलोमीटर है। और इन दोनों का अंतर भी एग्जाम में पूछा जाता है, वह है दोस्तों 43 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य की कुल स्थलीय सीमा है? तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे 5920 किलोमीटर, 5091 किलोमीटर, 5090 किलोमीटर, 5290 किलोमीटर। तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर है 5920 किलोमीटर। तो राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? 5920 किलोमीटर। स्थलीय सीमा दोस्तों राजस्थान की जो बाउंड्री होती है पूरी, उसको स्थलीय सीमा कहते हैं। इसमें से दोस्तों आपकी 1070 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो पाकिस्तान के साथ लगती है। साथ ही अगर बात करें 4850 किलोमीटर जो अंतरराज्य सीमा है, ये सीमा राजस्थान पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ लगाता है। तो इन 5 राज्यों को आपको याद रखना है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। इन 5 राज्यों के साथ राजस्थान अपनी अंतरराज्यीय सीमा लगाता है। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान के साथ राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है रेड क्लिफ लाइन, इनमें से कोई नहीं, डूरंड लाइन और मैकमोहन लाइन। तो यहाँ पे राइट आंसर है रेड क्लिफ लाइन। दोस्तों डूरंड रेखा को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की जो सीमा है उसको डूरंड रेखा कहते हैं। और मैकमोहन रेखा की बात करें तो भारत और चीन के बीच की जो सीमा रेखा है उसको मैकमोहन रेखा कहते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन है धौलपुर, श्रीगंगानगर, बांसवाड़ा और जैसलमेर। तो सही उत्तर है यहाँ पे श्रीगंगानगर। दोस्तों सूर्य की किरणें बांसवाड़ा में सीधी पड़ती है और श्रीगंगानगर में तिरछी पड़ती है। सर्वप्रथम सूर्योदय धौलपुर जिले में होता है क्योंकि राजस्थान का पूर्वी जिला है, और जैसलमेर में सबके बाद में सूर्योदय होता है क्योंकि राजस्थान का पश्चिमी जिला है। पूर्व से पश्चिम सूर्योदय में 35 मिनट और 8 सेकंड का अंतर है। यह भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे 23-3 उत्तर से 30-12 उत्तर, 23-3 दक्षिण से 30-12 दक्षिण, 30-12 उत्तर से 23-3 दक्षिण और 23-3 उत्तर से 30-12 दक्षिण। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है 23-3 उत्तर से 30-12 उत्तर। और अगर हम देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 69-30 पूर्व से 78-17 पूर्व तक है। और राजस्थान की विश्व मानचित्र पर जो स्थिति है वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध दोस्तों यहाँ पे आपको याद रखना, उत्तरी में है अक्षांशीय विस्तार, पूर्वी में देशांतरीय विस्तार। तो अक्षांशीय विस्तार जो है 23-3 उत्तर, इसमें आपको ध्यान रखना कि उत्तर साथ में लगाना है, उत्तर से 30-12 उत्तर। और देशांतरीय विस्तार में आपको पूर्वी लगाना है। तो 69-30 पूर्व से 78-17 पूर्व, ये इसका सही आंसर है। यहाँ पे आप देख सकते हो 23-3 और 30-12 सेम ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पे दक्षिण लगा हुआ है, तो राइट आंसर यहाँ पे उत्तर होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले की सीमा अंतरराज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय दोनों लगाती है? तो ऐसा कौन सा जिला है?
जो दोनों सीमा बनाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है झालावाड़, बीकानेर, जैसलमेर और गंगानगर। सही आंसर है यहाँ पे गंगानगर। राजस्थान के गंगानगर और बाड़मेर जिला ये दोनों सीमा बनाते हैं, अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय। राजस्थान मध्य प्रदेश के साथ सबसे अधिक 1600 किलोमीटर की अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, जबकि सबसे कम पंजाब के साथ 89 किलोमीटर की अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। अगला प्रश्न है कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है? ऑप्शन है यहाँ पे बांसवाड़ा और डूंगरपुर, बारां झालावाड़, बूंदी और भीलवाड़ा, बाड़मेर व चूरू। तो यहाँ पे सही आंसर है बांसवाड़ा व डूंगरपुर। कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट जो राजस्थान का शहर स्थित है उसका नाम है बांसवाड़ा। और साथ ही दोस्तों कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, इसी वजह से बांसवाड़ा जिले में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है, कौन से जिले में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है? तो बांसवाड़ा है। और तिरछी अगर पूछा जाए तो गंगानगर, क्योंकि गंगानगर कर्क रेखा से सबसे दूर स्थित है, तो वहां पे सबसे तिरछी सूर्य की किरणें पड़ती है। अगला प्रश्न है राजस्थान का लगभग कितने प्रतिशत भूभाग मरुस्थल से घिरा हुआ है? तो यहाँ पे ऑप्शन है 81%, 61%, 41% और 21%। तो सही आंसर है यहाँ पे 61%। भारत में राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और पंजाब इन राज्यों में मरुस्थल का विस्तार है। ये 4 राज्य आपको याद रखने हैं, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और पंजाब। सबसे ज्यादा जो मरुस्थल है वो राजस्थान के अंदर है, 61.11%। अब यह ऑप्शन में कई बार 61 भी दे दिया जाता है और 62% ऑप्शन में मिल जाता है। तो यह आंकड़ा आपको ध्यान रखना है। दोस्तों आज की इस वीडियो की क्विज लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही दोस्तों पीडीएफ फाइल भी आपको नीचे टेलीग्राम ग्रुप में आपको इसकी पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। अगला प्रश्न है थार मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों तक है? तो यहाँ पे ऑप्शन है राजस्थान, पंजाब, गुजरात, हरियाणा, उसके बाद है राजस्थान, उसके बाद राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश और उसके बाद है राजस्थान और पंजाब। तो सही आंसर है दोस्तों यहाँ पे राजस्थान, पंजाब, गुजरात, हरियाणा। जो अभी मैंने ऊपर आपको बताया था, राजस्थान, पंजाब, गुजरात और हरियाणा इन 4 राज्यों में थार मरुस्थल का विस्तार है। अगला प्रश्न है यहाँ पे राजस्थान में लूनी जवाई बेसिन को किन अन्य नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन है शेखावटी प्रदेश, बांगड़ प्रदेश, मृत नदी प्रदेश और गोडाउन प्रदेश। तो यहाँ पे सही आंसर होगा दोस्तों गोडाउन प्रदेश। लूनी नदी उसकी सहायक नदी है, बांडी और सागी से अपवाहित होती है। लूनी नदी बेसिन बाड़मेर, जालौर, जोधपुर, नागौर क्षेत्र में स्थित है। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रतापगढ़ किस क्षेत्र का भाग है? ऑप्शन है छप्पन का मैदान, कांठल का मैदान, बोराट का पठार और गोडाउन लैंड। तो यहाँ पे सही आंसर है कांठल का मैदान। प्रतापगढ़ का दोस्तों प्राचीन जो नाम था वो कांठल था और प्रतापगढ़ में माही नदी का बहाव क्षेत्र कांठल का मैदान कहलाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है छप्पन बेसिन किस जिले में स्थित है? छप्पन का मैदान यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है बांसवाड़ा, अलवर, तो और पाली। तो सही आंसर होगा यहाँ पे बांसवाड़ा, क्योंकि दोस्तों छप्पन का मैदान बांसवाड़ा और डूंगरपुर में स्थित है। प्रतापगढ़ से बांसवाड़ा के मध्य 56 गांव नदी नालों का समूह क्या कहलाता है? छप्पन का मैदान कहलाता है। और साथ ही डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र जो छप्पन का मैदान के नाम से जाना जाता है, इसको वागड़ के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों नाकोड़ा पर्वत को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन है तोरावाटी की पहाड़ियां, तारागढ़ की पहाड़ियां, छप्पन की पहाड़ियां और पश्चिमी अरावली की पहाड़ियां। सही आंसर होगा यहाँ पे छप्पन की पहाड़ियां। तो नाकोड़ा पर्वत दोस्तों छप्पन की पहाड़ियों में स्थित है। साथ ही से ग्रेनाइट पर्वत भी कहते हैं। पहले बाड़मेर जिले में था, अभी जो नया जिला बना है बालोतरा उसमें स्थित है। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है नाकोड़ा पर्वत किस जिले में है, और ऑप्शन में बालोतरा जिला भी मिल सकता है। अगला प्रश्न है अरावली पर्वत शिखर का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो यहाँ पे ऑप्शन है शेर, जरगा, गुरु शिखर और रिगढ़। तो सही आंसर होगा यहाँ पे गुरु शिखर। गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 मीटर है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे इस चोटी पर दत्तात्रेय ऋषि का 5 मीटर ऊंचा मंदिर बना हुआ है, तो इसलिए इसकी ऊंचाई 5 मीटर जोड़ने के बाद 1727 मीटर भी हो जाती है। तो एग्जाम्स में दोस्तों 1722 मीटर भी ऑप्शन में मिल जाता है और 1727 मीटर भी, दोनों में से कोई सा एक ऑप्शन में मिलेगा। उसके बाद अगला है गुरु शिखर को संतों का शिखर भी कहते हैं और ये माउंट आबू में स्थित है। अगला प्रश्न है नाग पहाड़ राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है भरतपुर, अजमेर, अलवर और जयपुर। तो सही आंसर है यहाँ पे अजमेर। अजमेर के पश्चिम में सर्पिलाकार जो पर्वत श्रेणी है उसे नाग पहाड़ कहते हैं।
और इसकी ऊंचाई है 795 मीटर। अगला प्रश्न है, कौन सी पर्वतीय चोटी सिरोही जिले में अवस्थित नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं अचलगढ़, कमलनाथ, शेर और देलवाड़ा। तो यहाँ पे सही आंसर होगा कमलनाथ, क्योंकि दोस्तों अचलगढ़, शेर, देलवाड़ा ये सभी सिरोही जिले में स्थित है। तो सिरोही जिले में स्थित प्रमुख चोटियों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आती है गुरु शिखर 1722 मीटर है। उसके बाद शेर है 1597 मीटर दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे दिलवाड़ा 1442 मीटर। उसके बाद अचलगढ़ भी सिरोही जिले में स्थित है और ऋषिकेश भी सिरोही जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, जयसमंद झील के पूर्व में पठार स्थित है। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा लसाड़िया, मालवा, उपरमाल और बोराट। तो यहाँ पे सही आंसर होगा लसाड़िया का पठार जयसमंद झील के पूर्व में स्थित है। राजस्थान के प्रमुख पठार की अगर हम बात करें तो उड़िया का पठार राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई 1360 मीटर है। उसके बाद है बोराट का पठार 1225 मीटर पे। तीसरे नंबर पे आबू का पठार जिसकी ऊंचाई 1200 मीटर है। उसके बाद है मेसा का पठार जहाँ पे चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है। और उसके बाद है लसाड़िया का पठार जहाँ पे जो जयसमंद झील के पूर्वी भाग में स्थित है, जो अभी क्वेश्चन में पूछा गया है। उसके बाद है उपरमाल का पठार, ये चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा में स्थित है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान का सर्वोच्च पठार है। तो ये मैंने अभी आपको बताया, ऑप्शन दे रखे हैं बोराट, मेसा, उड़िया और हाड़ौती। तो सही आंसर होगा उड़िया का पठार। जो ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने देखा उड़िया का पठार राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है 1360 मीटर पे। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। इसकी क्विज की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कल हम मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।